नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। रियलकॉम के गुंडों ने मीडिया के प्रतिनिधियों पर किया हमला। बेरोजगारों को गुमराह कर व्यवसाय करने के नाम पर लूटने का गोरख धंधा है रियलकॉम का। प्रतीक सागर महाराज के प्रवचन अब रुपयों के लिए हो रहे हैं। टीवी पर अपने आप को चमकाने के लिए भक्तों से वसूल रहे हैं पैसे। आज विश्व तंबाकू निषेध दिन। तंबाकू से OSMF जैसी खतरनाक बीमारी होती है। तूफानी बारिश से गिरे झाड़ों की संख्या सैकड़ों में। और महावितरण ने दी राहत, अब बिजली होगी कम गुल। लोड शेडिंग प्रोटोकॉल का पालन। आज के सुर्खियों के प्रायोजक हैं सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। तंबाकू का सेवन आज की पहली मांग हो गई है, ये जानते हुए भी कि तंबाकू सेवन से ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जैसी खतरनाक बीमारी होती है। तंबाकू घातक होने के कारण जन जागृति लाने के उद्देश्य से आज के दिन विश्व तंबाकू दिवस मनाया जा रहा है। OSMF जैसी घातक बीमारी खास तौर पर भारत में अपना जाल फैलाने में कामयाब हो रही है। इसी बीमारी से मुंह का मांस गुलाबी की जगह सफेद होने लगता है। इसका कारण है मुंह में कोलेजन की कमी हो जाती है। 15 से 40 आयु के पान मसाला, तंबाकू, ज्यादा मिर्च सेवन, ज्यादा गर्म खाने से, विटामिन की कमी से, दांतों की सड़न, कम पानी पीना, एसिडिटी होना आदि तंबाकू से होने वाली बीमारी मुंह के मांस में फाइबर्स टिश्यू तथा हाईलाइन टिश्यू का जमा होने से होता है। दांतों के पिछले मांस में ये कमी होने से मुंह खोलने में तकलीफ होती है। अगर OSMF का इलाज नहीं किया तो मुंह खोलने में तकलीफ होती है। मुंह में जगह जगह चट्टे आते हैं। OSMF कैंसर की पहली सीढ़ी है, पर वक्त पर तंबाकू से होने वाली बीमारी का उचित इलाज कराकर आप इस बीमारी से बच सकते हैं, फिर एक लंबी जिंदगी की ओर बढ़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। तंबाकू जब इतना घातक है तो इससे परहेज करना चाहिए और साथ में ही दूसरों को भी तंबाकू से दूर रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आने वाले पीढ़ी की भलाई इसी में है। मनपा के विपक्षी नेता सुरेंद्र पोपली, सुनील मेहरे, डॉक्टर सुभाष रत्नपारकी का निलंबन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार ने किया है। ये निलंबन अवैध रहने का दावा फिर से मेहरे व रत्नपारकी ने एक पत्र द्वारा किया। किसी भी पार्टी सदस्य का निलंबन करते वक्त 7 दिनों के भीतर उसे कारण बताओ नोटिस जारी की जाती है। निलंबन के पूर्व पार्टी द्वारा कोई नोटिस न दिए जाने से अदालत में याचिका दायर की है। याचिका में प्रतिवादी के रूप में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार, शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप शिंगोरे, संजय अग्रवाल व महामंत्री अजय सामदेकर को बनाया है। न्यायाधीश शेलके की अदालत में ये याचिका विचाराधीन है। मुनगंटीवार का निलंबन पत्र 15 जनवरी का है या नहीं, इस संदर्भ में गाड़गे नगर पुलिस ने फौजदारी प्रक्रिया संहिता के धारा 202 के अंतर्गत जांच कर अहवाल प्रस्तुत करने के आदेश अदालत ने दिए हैं। निलंबन की तिथि में भारी गड़बड़ी रहने का आरोप भी मेहरे व रत्नपारकी ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। गौरक्षण प्रांगण में चल रहे प्रतीक सागर महाराज का सत्संग तो ठीक है, दिगंबर जैन मुनि हमेशा ही रुपये व लालच से दूर रहने का उपदेश देते हैं, लेकिन प्रतीक सागर महाराज अपने कार्यक्रम को टीवी पर दिखाने के लिए भक्तों से खुले रूप से पैसे वसूलते देखे गए। संस्कार चैनल पर संतों को अपने प्रवचन दिखाने के लिए एक एपिसोड के 15,000 रुपये अदा करना पड़ता है। इसी तरह अमरावती के गौरक्षण प्रांगण में 25 मई से क्रांतिवीर मुनिश्री प्रतीक सागर महाराज का सत्संग प्रवचन आयोजित किया गया, जहां शुरू से ही भक्त सत्संग का रसपान कर रहे हैं। ये माना जाता है कि दिगंबर जैन मुनि लालच, रुपये, पैसों से कोसों दूर रहते हैं। ऐसे ही अपने महान विचारों से भक्तों की सही मार्ग पर चलने की हिदायत जरूर देते हैं। लेकिन प्रतीक सागर महाराज का नया रूप देखकर आश्चर्य हो रहा है। इतने दिनों से भक्त महाराज के सत्संगों का रसपान कर रहे हैं, वहीं पूरी मीडिया लगातार 6 दिनों से महाराज के सत्संग जन जन तक पहुंचाया, लेकिन मंगलवार के दिन प्रतीक सागर महाराज ने खुले रूप से अपने आप को टीवी पर चमकाने के लिए अपने सत्संग प्रसारित करने के लिए भक्तों से रुपए की मांग की और लाखों रुपये जमा भी हुए। जिस स्थान पर महाराज रुके हुए हैं वहां एक व्यक्ति प्रत्येक आने वाले से पूछ कर रसीद फाड़ने में व्यस्त देखा गया। दिगंबर जैन मुनियों में इस तरह का वाकया पहली बार देखने में आया है। हमारे संवाददाता प्रदीप सुजेतिया ने महाराज के मुखार बिंद से निकले शब्द अपने कैमरे में कैद किए। क्योंकि आपके मन में अगर आप 4 एपिसोड देने की आपके मन में ताकत है तो 4 एपिसोड देने की भावना हमारे मन में होना चाहिए। जितनी शक्ति है उस शक्ति के सिर्फ वहां पर खड़े ना हो, क्योंकि समय की अपनी सीमा है। आपको लगता है ये पुनीत कार्य है, अच्छा कार्य है, तो शक्ति के हिसाब से अगर बोला जाए तो बहुत अच्छा होगा। 11,000 रुपए की राशि उन्होंने उस टीवी प्रसारण के लिए यानी देने का संकल्प किया। तालियां जरूर बजाइएगा।
शमीन दास, मोहन लाल जी लाठिया, कितने? एक ही। चलिए, इन्होंने भी 5100 रुपए की राशि देने का संकल्प किया है, तालियां जरूर बजाइएगा। हाँ जी, मेरे को पता, मेरे को कुछ नहीं पता, तुम जो बताओ वो बता दूंगा। एक ही, और तुमने उनका बढ़वाया, क्योंकि आप तो जितना चाहो उतना कर सकते हो। चलिए, इन्होंने भी जो है एक एपिसोड के लिए 5100 रुपए की राशि देने का संकल्प किया, तालियां जरूर जाए। दिगंबर जैन मुनि हमेशा ही आदर्श बने रहे हैं। इस तरह की भक्तों से पैसा उगाई पहली बार देखने में आई है। राजापेट स्थित राम मंदिर के सामने बने एक कॉम्प्लेक्स में बेरोजगार युवकों को गुमराह करने वाली रियलकॉम नामक कंपनी की जानकारी लेने पहुंचे पत्रकारों पर रियलकॉम के गुंडों ने हमला कर दिया। राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले काटीवाला राम मंदिर के सामने बने कॉम्प्लेक्स में रियलकॉम नामक कंपनी का ऑफिस है। इस रियलकॉम द्वारा बेरोजगार युवकों को फंसाकर नेट द्वारा रोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है। बेरोजगारी की हालत में दूर दराज से युवक युवतियां इस कार्यालय में अपनी रजिस्ट्रेशन कराने आते हैं। रजिस्ट्रेशन कराते फिर यहां से शुरू होता है फ्रॉड। इन युवकों के लिए कंपनी द्वारा कंडीशन रखी जाती है कि अगर 2000 रुपये से रजिस्ट्रेशन कराया गया तो 5000 कमाई, 3000 से रजिस्ट्रेशन कराया गया तो 10,000 रुपये कमाई, और 5000 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन कराए तो 15,000 रुपये कमाई प्रति माह देने की लालच दी जाती है। काम मात्र नेट पर कॉपी कर पेस्ट करने का। प्रति कॉपी 3 रुपये दिए जाने की बात होती है, लेकिन होता उल्टा ही है। रजिस्ट्रेशन के नाम पर युवक युवतियों से रुपये तो ऐंठ लिए जाते हैं, फिर युवकों को कमाई के रूप में सिर्फ हाथ लगता है तो उनके ऑफिस के चक्कर लगाना। इस कार्यालय का मुख्य सूत्रधार अकोला का है। इस कार्यालय में मात्र 2000 के वेतन पर रखी युवतियां जिन्हें कुछ नहीं पता वो बैठी रहती हैं। मुख्य सूत्रधार के तो दर्शन ही दुर्लभ हैं। कार्यालय में उपस्थित युवतियों के अनुसार कोई अनुराग बोरके नामक युवक इस कारनामे को अंजाम देता है। साथ ही श्रुति मैडम भी सहयोग करती हैं। जब 6 माह से त्रस्त युवकों ने पुलिस थाने में भी शरण लेनी चाहिए, फिर भी न्याय नहीं मिला तो मीडिया से सहारा लिया, और मीडिया के प्रतिनिधि जब उक्त कार्यालय पहुंचे तो मुख्य सूत्रधार तो नहीं मिला। युवतियों ने फोन भी लगाया लेकिन सामने कोई नहीं आया। इस कार्यालय में किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन, शॉप एक्ट का रजिस्ट्रेशन आदि नहीं था। जब मीडिया के प्रतिनिधि वापस लौट ही रहे थे कि रियलकॉम द्वारा पाले गए गुंडों ने मीडिया के प्रतिनिधियों पर अचानक हमला कर दिया और फरार हो गए, जिसके बाद मीडिया के संवाददाताओं द्वारा राजापेट पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने उद्धव माहुरे नामक गुंडे पर मामला दर्ज किया। वो रियलकॉम के कार्यालय में ताला लगाकर सील किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। इस तरह बेरोजगारों को खुलेआम लूटने वो गुंडे पालकर अपनी धौंस जमाने वाली कंपनियों पर पुलिस विभाग को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, वरना ऐसे बाहर से आने वाले लुटेरे शहर को खोखला बनाकर रखेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें और भी हैं, वापस लौटते हैं अहम खबरों के साथ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। सोमवार की रात 11:30 बजे बड़नेरा मार्ग पर जायका मोटर्स के सामने एक युवक घायल अवस्था में दिखाई दिया। तभी मार्ग से जा रहे एक युवक ने मानवता का परिचय देकर उस घायल युवक को जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया। कॉटन मार्केट परिसर में किराना दुकान चलाने वाले कृष्णानगर निवासी विजय उदासी अपनी दुकान बंद कर किसी कार्य निमित्त बड़नेरा की तरफ जा रहे थे। अज्ञात वाहन की टक्कर से विजय घायल होकर गिर पड़े। यह हादसा जायका मोटर्स के सामने हुआ। थोड़ी देर बाद इस मार्ग से बड़नेरा जा रहे हाजी हरून बड़नेरा ने सड़क किनारे घायल व्यक्ति को देख अपनी गाड़ी रुकवाई। हाजी ने घायल विजय को गाड़ी में डालकर तत्काल जिला सामान्य अस्पताल में पहुंचाया। जिला सामान्य अस्पताल में विजय को ले जाने के लिए स्ट्रेचर भी नहीं था। हाजी हरून ने तत्काल डॉक्टर से संपर्क कर विजय को अस्पताल में भर्ती करवाया। देर रात विजय की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। शहर में आगामी जुलाई महीने से ग्राहकों को अखंडित बिजली पूर्ति की जाएगी, जिसके लिए अतिरिक्त कर नहीं देना पड़ेगा। राज्य में बिजली पूर्ति की स्थिति में सुधार होने से महावितरण ने यह निर्णय लिया है। लोड शेडिंग मुक्ति का पहला कदम उठा है। अमरावती के अलावा नागपुर, नासिक, औरंगाबाद आदि शहरों में भी नागरिकों को लोड शेडिंग का सामना नहीं करना पड़ता। इसके लिए बाहर से बिजली खरीदना पड़ती है और ग्राहकों से अखंडित बिजली के लिए ज्यादा कर वसूल किया जाता है। लेकिन परिस्थिति में सुधार होने से भी सभी शहरों में अतिरिक्त कर न लेकर अखंडित बिजली पूर्ति की जाएगी, ऐसी जानकारी महावितरण अधिकारी ने दी है। सभी शहरों को अखंडित बिजली आपूर्ति करने के लिए अतिरिक्त 650 मेगावाट बिजली खरीदी जाती है।
जिसके चलते महावितरण ने बिजली खरीदी करार किया है, जो जून माह में समाप्त होगा। बिजली की मांग 4500 मेगावाट से नियंत्रित की है, जिसके कारण राज्य में लोड शेडिंग की तीव्रता कम हुई है। जल्द ही खापरखेड़ा स्थित बिजली निर्मिती केंद्र से 500 मेगावाट बिजली उपलब्ध होगी। लोड शेडिंग प्रोटोकॉल के अनुसार शहर के सभी भागों में लोड शेडिंग शून्य होगी। शहर के नागरिकों को लोड शेडिंग से निजात जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। सिटी चैनल व यूसीएन के सभी ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार को आए तूफानी बारिश के कारण शहर में अनेक जगह के केबल टूट गए हैं। सुधार कार्य चल रहे हैं। दर्शकों को हुई असुविधा के लिए खेद है। आइए डालते हैं एक नजर आज के शहर के मौसम के हाल पर। मंगलवार को शहर के तापमान में कुछ कमी जरूर देखी गई, लेकिन उमस के कारण शहर वासियों को काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ा। मंगलवार को शहर का तापमान अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस तक रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक। बुधवार को भी शहर का तापमान इसी तरह रहने की संभावना है, जबकि शाम के समय बादल से आसमान घिर सकता है। बुधवार को शहर का मौसम इसी प्रकार यानी अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस तक और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। चलिए आपको ले चलते हैं बॉम्बे स्टॉक मार्केट। कैसा रहा आज दिन भर कारोबार का हाल। जीडीपी के कमजोर आंकड़ों की बावजूद से भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी ने 5500 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर लिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 271 अंक यानी 1.49% की मजबूती के साथ 18,503 पर रहा। निफ्टी 87 अंक यानी 1.59% की बढ़त के साथ 5,561 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मंझोले सूचकांक CNX मिड कैप में 1.50% की तेजी रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप सूचकांक में 1.80% और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्मॉल कैप में 0.99% की मजबूती रही। आज के कारोबार में रियलिटी और FMCG क्षेत्र में सबसे ज्यादा खरीदारी का रुख रहा। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। 3 दिन पहले शहर में आए जबरदस्त आंधी तूफान के कारण शहरी जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया था। जगह जगह उखड़े वृक्षों की वजह से जहां रास्ते रुके थे, वहीं बिजली के खंभे भी इनकी चपेट में आ गए थे। इसके कारण कई जगह घंटों बिजली बंद रही। पानी का जोर कम होने के बाद से ही जहां बिजली के तारों की मरम्मत शुरू हो गई, वहीं मनपा द्वारा भी टूटे वृक्षों को हटाने का काम शुरू हो गया। जानकारी में बताया गया कि चक्रवात के चलते करीब 250 वृक्ष गिरे हैं। ये और भी ज्यादा हो सकते हैं। अकेले छतरी तालाब बगीचे में ही 20 से ज्यादा वृक्ष गिर पड़े। शहर की कई रिहायशी कॉलोनियों में वृक्ष गिरने की खबर मिलने के बाद मनपा अतिक्रमण विभाग टीम ने जाकर रास्ता सफाई का काम शुरू किया। वृक्ष कटाई के बाद उसकी लकड़ियां हिंदू शमशान भूमि को प्रदान की गई। करीब 3 टिप्पर लकड़ियां शमशान भूमि पहुंचाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अमरावती शहर को गौरवान्वित करने के लिए वैसे तो शहर में बहुत कुछ है, लेकिन अपने सामाजिक कार्यों और बड़े बड़े सामाजिक शिविरों के आयोजन में सफल रहे शहर के व्यवसायी सुमित कलंत्री को ऑल इंडिया अचीवर्स फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली में 6 अगस्त 2011 को भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो शहर के लिए गौरव की बात है। हमारे संवाददाता प्रदीप सोजतिया और अफरोज खान ने इस विषय पर सुमित कलंत्री से विस्तृत मुलाकात ली। अभी कार्य तो भी ऐसा है कि इन्होंने, मुझे भी ऐसी बहुत जानकारी नहीं थी कि मैं सही में इस पुरस्कार के काबिल हूँ या नहीं, मुझे नहीं पता। अभी मैं थोड़ा आश्चर्य में हूँ, लेकिन जो जानकारी मुझे यहाँ से हुई है, आज जब फ़ोन पे बात हुई है तो मैंने भी पूछा कि मेरा सिलेक्शन किस बेसिस पे हुआ है। तो उनका ये कहना था कि समाज के लिए जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने काम किया है, उस अचीवमेंट के लिए आपको इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये नॉमिनेशन उनके द्वारा ही किया गया है। यहाँ पे कोई एप्लीकेशन से पुरस्कार नहीं दिया जाता है, क्योंकि मैंने पूछा, मैंने तो भी अप्लाई नहीं किया है, उसके बावजूद ये पुरस्कार ये सब बात कैसी है। तो उनके कहने के हिसाब से कोई एक बहुत बड़ी हस्ती ने आपका नाम नॉमिनेट किया है, और तो ये 6 महीने पहले ही नाम नॉमिनेट किया गया था। बाद में उनका अपने तरीके से सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद में उन्होंने पुरस्कार की घोषणा की। तो ज़्यादा मैंने कार्य करते वक्त पुरस्कार की बात तो शायद ही कभी सोची है। अब ये पुरस्कार मिला है तो शायद कृपा है ऊपर वाले की और सभी मेरे सहयोगियों की, जो मेरे साथ में हर एक समाज कार्य में मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। सभी को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। तो इन्हीं की वजह से शायद मुझे ये पुरस्कार मिला है। मुझे लगता है पुरस्कार सिर्फ मेरा नहीं है, ये पुरस्कार मेरे हर कार्य में, दिव्य योग साधना ट्रस्ट में कहिए, वन बंधु परिषद में कहिए, अजिंक्य व्यायाम प्रसारक मंडल में कहिए, जो मेरे साथ में मेरे सारे सहयोगी है, इन सहयोगियों का इस पर मुझसे ज़्यादा शायद हक है। मेरा शायद इसमें बहुत छोटा सा हक है। नाम मेरा हो रहा है, लेकिन ये पुरस्कार इन सभी का है।
मुंबई के चित्रपट उद्योग में विदर्भ अच्छे कलाकारों को कला प्रदर्शन का मौका मिले, इसलिए द मीडिया मैट्रिक्स ये प्रवेश द्वार माना गया है और वहां के चलचित्र व्यवसायिकों के साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिलने के आसार हैं। इस एकेडमी के अंतर्गत मुंबई में अनाथ बच्चों के लिए भी अनेक योजनाओं को बनाया गया है। विदर्भ स्थित बच्चों एवं युवकों को कैरियर बनाने के लिए एकम उद्देश्य से तथा विविध कला क्षेत्रों के पर्दे के पीछे के कलावंत तथा पर्दे के समक्ष अपनी कला को प्रदर्शित करने वाले कलाकारों को अब चित्रपट टीवी क्षेत्र में चमकाने हेतु कलाकारों को मुंबई तथा पुणे तक जाने की जरूरत ही नहीं है। इस एकेडमी में किसी भी उम्र का कलाकार अपनी कला को तंत्र दृष्टि से अधिक सक्षमता से पेश कर सकता है। सिने जगत के सुप्रसिद्ध निर्देशक, कोरियोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, एडिटिंग पर 15-15 दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन कर शॉर्ट फिल्म संजोता, मोनिका इन 2 लघु चलचित्रों तथा 5 गानों के वीडियो एल्बम जिसमें बच्चों के लिए शिक्षाप्रद गाने, नोवा की कहानी, भक्ति संगीत, म्यू सॉन्ग, मंजिल तुझे पुकारे, रोमांटिक सॉन्ग, देशभक्ति पर गीत, इसके साथ साउंड रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग में अंदाजन 40 छोटे बड़े कलाकारों ने सहयोगी होकर मात्र 20 दिनों में कैसेट तैयार की है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जिससे बच्चों के कलागुणों को सही मायने में निखार मिले हैं। इस उपक्रम के अंतर्गत सोनी चैनल के सुप्रसिद्ध सीरियल सीआईडी के दिग्दर्शक श्री बीपी सिंह दिनांक 31 मई 2011 को अमरावती में उद्घाटक के रूप में श्री संत ज्ञानेश्वर सभागृह में नवोदित कलाकारों को मार्गदर्शन करने पधारे हैं तथा इस कार्यक्रम में डॉक्टर टावरी व डॉक्टर अवस्थी प्रमुख अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। इस अवसर पर आयोजित वार्ताहर परिषद में कविता मालपानी, दिलीप जैन व देवेंद्र मालपानी अहम रूप से उपस्थित थे। पत्रकार परिषद में बीपी सिंह ने पत्रकारों को संबोधित किया। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। मुझे करीब 30 साल हो गए टेलीविजन में, तो उसमें जितना कुछ मैं सीख पाया और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, तो कभी तो जहाँ भी लोग बुलाते हैं मुझे तो सिखाने के लिए, तो मैं 2 बार नहीं सोचता हूँ और फौरन चला जाता हूँ कि जितना मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ लोगों के ऊपर आने में, उतना ही अच्छा होगा। कोशिश करता हूँ, कई बार सक्सेस हो जाती है, कई बार नहीं होती है। तो ऐसे ही ये कविता ने रिक्वेस्ट किया कि हमारे इंस्टीट्यूट में यहाँ आना चाहिए, तो इनके स्टूडेंट्स हमारे सीआईडी सेट के ऊपर आए। वहाँ पे थोड़ा टाइम इन्होंने बताया, उनके साथ में शायद कुछ और इंस्पिरेशन मिली होगी आर्टिस्ट को देख के, डायरेक्टर्स और कैमरामैन को देख के। और जिस हिसाब से इंडिया में टेलीविजन ऊपर आ रहा है, अभी भी आपने देखा कि 10 चैनल से 100 चैनल हो गए हैं, तो ऐसा लगता है कि ये अभी कुछ देखा नहीं है, इससे भी ज़्यादा तूफान आने वाला है। और टीवी में काम करने के लिए हजारों लोगों की जरूरत पड़ेगी। वो लोग कहाँ से आएंगे, ये बात हमें सोचनी पड़ेगी, क्योंकि वो कुछ लिमिटेड इंस्टीट्यूट वगैरह में से तो नहीं आ सकते। जैसे उसमें एक कोर्स में 10 लोगों की एंट्री होती है और 4-5 साल लोग ट्राई करते हैं, उनके एडमिशन नहीं मिलता है। और भी इंस्टीट्यूट हैं बड़े शहरों में, पर छोटे शहरों के लोगों के लिए वहाँ जाना, उससे एडमिशन लेना, पैसे खर्चने और वहाँ पे रहने का अरेंजमेंट करना, ये ओवरऑल थोड़ा एक माँ बाप के ऊपर काफी भारी खर्चा पड़ सकता है। इस लाइन में एक और बात भी है कि माँ बाप बड़े घबराए रहते हैं कि पता नहीं बच्चे का आगे क्या होगा, प्रोफेशनल कैरियर बन सकेगा नहीं बन सकेगा। मैंने सुना ऑल्टरनेटिव सब लोग इंजीनियर डॉक्टर की बात करते हैं, बट वहाँ पे भी एडमिशन मिलना कोई आसान काम नहीं होता है। आइए डालते एक नजर आज की खास खबरों पर। रियलकॉम के गुंडों ने मीडिया के प्रतिनिधियों पर किया हमला। बेरोजगारों को गुमराह कर व्यवसाय करने के नाम पर लूटने का गोरख धंधा है रियलकॉम का। प्रतीक सागर महाराज के प्रवचन अब रुपयों के लिए हो रहे हैं। टीवी पर अपने आप को चमकाने के लिए भक्तों से वसूल रहे हैं पैसे। आज विश्व तंबाकू निषेध दिन। तंबाकू से OSMF जैसी खतरनाक बीमारी होती है। तूफानी बारिश से गिरे झाड़ों की संख्या सैकड़ों में। और महावितरण ने दी राहत, अब बिजली होगी कम गुल। लोड शेडिंग प्रोटोकॉल का पालन।
सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। इन समाचारों में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।